चीट फंड कंपनियों के द्वारा देश के 42 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। इनका पैसा चीट फंड कंपनियों के पास फंस चुका है। इन्हें लोभ लालच देकर इनसे पैसा लिया गया और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। होश में आ जाओ, अभी तुमको मैं चुनौती देता हूँ। अगर तुम होश में आया, अगर होश में नहीं आया तो तुम समझ लो कल तुम क्या करोगे। अगर तुम जब मेरे पास में आओगे, वोट के लिए आओगे, तुम्हारा नेता जूते खाएंगे, चप्पल खाएंगे। बिहार सरकार होश में आओ। अगर मेरा गरीब की बातों को नहीं सुनते हो तो कान बहरा मत कर, कान खोल, आंख मूंद के रखा है। बिहार सरकार होश में आओ। नमस्कार, हम इस समय हैं गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में आज बहुत भारी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन किए। धरना प्रदर्शन इसलिए किए कि भारत के लगभग 42 करोड़ लोग ठगी का शिकार हुए हैं। और ठगी करने वाला कौन है? लगभग भारत का 30,000 कंपनी, छोटी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें नॉन बैंकिंग भी शामिल है और लोगों से पैसा लेती है जमा के नाम पर, डबल के नाम पर, ट्रिपल के नाम पर या फिर कोई और स्कीम के नाम पर। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के नाम पर आम जनता से, भोले भाले जनता से, गरीब जनता से, छोटे मोटे काम करने वाले जनता से डेली बेसिस पे जमा स्कीम के नाम पर ऐसे बहुत सारा रुपया लेती है और हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरब रुपया आम आदमी का, 42 करोड़ लोगों का, ऐसी कंपनियां, ऐसे बैंकिंग जो नॉन बैंकिंग है, लोग ले करके चिट फंड किया, घोटाला किया और भाग गई। इसको लेकर गर्दनी बाग में आज हजारों हजार की संख्या में धरना हुआ, बैठक हुआ और लोग सरकार को घेरे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, आज के कार्यक्रम में आप लोग, हमने देखा बहुत भीड़ था, क्या सरकार को कहना चाहते हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन इसीलिए दिए हैं कि आप जानते हैं 2019 में बर्ड एक्ट कानून लागू किया भारत सरकार ने। वह कानून लोकसभा से भी पास हुआ और राज्यसभा से भी पास हुआ। कानून तो बन गया, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट अभी तक सरकार नहीं की है। उस कानून को लागू करने के ही हम लोग इसमें धरना प्रदर्शन आज दिए थे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कानून बनाती है, बहुत सा कानून बना के रख देता है, लेकिन जब तक उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है, जब तक उसके खिलाफ नारा बुलंद नहीं करता है, तो सरकार केवल लॉलीपॉप दे के कानून बना के जनता को ठगती है। बहुत कानून बना, लेकिन कानून को सही अमली जामा नहीं पहनाया गया। लेकिन हम लोग कई एक बार यह प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ, रामलीला मैदान में हुआ। अभी 2 अक्टूबर को बापू के जन्मदिन पर भी आपको राजघाट पर इस संगठन के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो आज हम लोग जो धरना प्रदर्शन दिए थे, उसी 2 अक्टूबर के जो हमारा जो धरना प्रदर्शन के आलोक में कि हम दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होके, क्योंकि हम जानते हैं कि उस दिन प्रधानमंत्री बापूजी को भी आते हैं फूल चढ़ाने के लिए। तो हम लोग तो उनसे मिल नहीं सकते हैं, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो हम लोग से मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग राजघाट में पूरे तन मन मनयोग के साथ पूरे हिंदुस्तान के 42 करोड़ जो जनता ठगी गई है, इसमें गरीब लोग, ठेला चलाने वाले, छोटे मोटे दुकान देने वाले, सब्जी देने वाले, छोटे मोटे किसान लोग, गरीब लोगों का ही पैसा इसमें ज़्यादा निवेश किया गया है। उन सारी लोगों का पैसा, वह जो ठगने वाला जो ठग जो था, जो हर ठग को, हर पॉलिटिशियन, हर पार्टी के तरफ से उसको संरक्षण मिला। हजारों हजार करोड़ रुपया ये ठग लोग हम लोग को, गरीब जनता को, सीधा साधा गांव के भोली भाली जनता को इसने ठगा। कोई न कोई रूप में लोभ दे के, प्रलोभन दे के कि हम 6 बरस में दुगना कर देंगे, 9 बरस में तिगुना कर देंगे, 16 बरस में 10 गुना कर देंगे। सरकार का इस पर कोई लगाम नहीं रहा है। सरकार कभी इसकी मॉनिटरिंग नहीं की है कि कंपनी जो है या नॉन बैंकिंग जो है आम जनता को
क्या कमिटमेंट कर रही है? सहारा इंडिया भी इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। सहारा इंडिया में भी करोड़ों लाख रुपया जो है इन्वेस्टर्स का फंसा हुआ है और लोग इंतजार में है। चूंकि बहुत लोग ये सोचकर करते हैं कि हमारी बच्ची की शादी है, एजुकेशन है, गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे, 10-10 रुपया 20-20 रुपया जमा करती है या फिर कुछ एक हैंडसम अमाउंट जो है डबल के नाम पे कर लेती है। तो सहारा भी सरकार क्या कर रही है सर, ये बताइए। देखिए, ये भारतीय लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, उस लोकतांत्रिक प्रणाली को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इसकी कड़ी भर्त्सना भी करता हूँ, क्योंकि ये भारतीय लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उस पर तभी सरकार सीरियसली उसको एक्शन में लेती है जब जनता रोड पे आंदोलन करती है। ये भारतीय लोकतंत्र का जीता जागता सबूत है। लोकतांत्रिक अधिकार जी, जब तक सड़क पे आंदोलन नहीं चलेगा, उस विधेयक और उस बिल का प्रयोग नहीं हो पाता है। ये भारतीय लोकतंत्र की एक परिभाषा बन चुकी है। आज जो आप लोग बैठक किए, यहाँ पे धरना किए, जी, सरकार को क्या संदेश दिए? देखिए, हम लोग पिछले 7 सालों से एक कार्यक्रम चला रहे हैं राज्य स्तर पे। ये हमारे तपजब संगठन ने जब से इस आवाज को उठाई, आज पूरे 1 साल बीत गए। आज पूरे भारत में मिशन भुगतान यात्रा चलाया जा रहा है और उस मिशन भुगतान यात्रा के अंतर्गत आज जो है गर्दनीबाग धरना स्थल के माध्यम से बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग तो किया ही गया है, साथ ही साथ अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर 2023 में सरकार भुगतान नहीं करती है तो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव में भारत सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा इस आंदोलन से ये घोषणा की गई है। एक बात बताइए सर, आप कि क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि इन्वेस्टर्स को पैसा ना मिले, उसके पैसे को रोक कर रखा जाए? सरकार बहुत बड़ी जिम्मेवार है। सरकार और दूसरा देश का कानून भी बहुत बड़ी जिम्मेवार है। आपको हम बतला रहे हैं कि PACL एक कंपनी है, उसने किसी को पेमेंट देने से इनकार नहीं किया। सरकार के आदमी द्वारा उसको बैंड करा करके उस प्रॉब्लम में कर दिया और 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से पेमेंट का आदेश है। PIL कानून में डिग्री दे करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको पेमेंट करो, आज तक पेमेंट नहीं मिला। हर दिन पब्लिक जो है रो रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हम कहाँ जाए। उसके बाद हम लोग अल्केमिस्ट भी किए। अल्केमिस्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट से पेमेंट का आदेश है। सेबी के पास कुछ पैसा था, कुछ लोगों को पेमेंट दिया, लेकिन वो काम नहीं किया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया। अल्केमिस्ट कंपनी के ऊपर पेमेंट नहीं मिला। अभी अल्केमिस्ट का मामला चला गया है NCLT में। वो 9 महीने का उसका मैक्सिमम रूल है, उसको एक्सटेंशन करते करते 3 साल हो गया है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। दूसरा डिवीजन फिर शुरू है दिवालिया कानून में, वो इंसॉल्वेंसी रूल में चला गया, उसका फिर अभी चल रहा है, वो नहीं दे रहा है। तो आदमी कहाँ भरोसा करेगा? कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है यकीन लोगों का, उठ गया विश्वास, उठ गया भारत के कानून पर। पटना हाई कोर्ट में लोग केस किया, पटना हाई कोर्ट बोला आप कलकत्ता कोर्ट में जाओ, लोगों को विश्वास जागा। अभी रांची हाई कोर्ट में केस चल रहा है हर दिन। मामला दिवालिया कानून में चला गया। कानून का कहना है कि जब दिवालिया कानून में चला गया तो सारे कोर्ट से मामला हट गया, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद कहीं नहीं जाएगा। और दिवालिया कानून में 3 साल में लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। अब 1 हफ्ता पहले का न्यूज है, 4-5 दिन पहले का है कि अभी तक उसका प्रॉपर्टी नीलाम नहीं हुआ, उसका प्रॉपर्टी का ग्राहक नहीं मिला है। दूसरा मिलने जा रहा है तो कहता है कि हम 5 बार में देंगे, और कब दोगे, क्या दोगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो कानून पे आदमी कैसे भरोसा करेगा? एक बात बताइए, सहारा इंडिया के मालिक जो सुब्रतो राय है, सरकार उसको कस्टडी में रखी है ना, कई बार परेशान है या जो भी है, इसी उद्देश्य से ना कि तुम इन्वेस्टर्स का पैसा दो। कस्टडी में होने के बाद भी सरकार लोगों को पैसा नहीं दे पा रही है, क्योंकि सरकार की एक संगठन है जो ऐसे चिट फंड बैंकों को पर ध्यान देती है, निरीक्षण करती है। ठीक है, सहारा इंडिया जो है किसी पब्लिक का ये नहीं है कि जो कह देगा सहारा ने हमको पैसा नहीं दिया। सहारा ने 100% लोगों को पैसा दिया
और उसमें 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले वर्करों की कोई सीमा नहीं थी, लाख से ऊपर लोग थे। सब है, बहुत अच्छी कंपनी चल रही थी, लाखों लोगों को रोजगार भी हाँ, था। करोड़ों आदमी का भोजन चल रहा था। सेबी ने 24,000 करोड़ रुपया उससे ले लिया। उसके चलते जब ह्यूज अमाउंट कोई किसी का ले लेगा तो उसका तो भट्ठा बिठाएगा ना। वही कह रहे हैं ना, जब सेबी पैसा ले ली है तो सेबी का दायित्व होता है कि हम इन्वेस्टर्स को तो वापस क्या करें। किया, 24,000 करोड़ सेबी लिए हुआ, 5,000 करोड़ होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया कि हम सिर्फ 10,000 रुपया देंगे। ये इंसाफ है, यही कानून है। सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी पर 5,000 करोड़ देगा, 24,000 रुपया पूरा क्यों नहीं रिलीज कर रहा है? ये कितना गंदा है। देखिए 96 में जितना प्राइवेट कंपनी आया वो सब कोई ना कोई नेता का था और आरबीआई को लगा दिया, वहां पर कहीं ना फ्लॉप कहीं किया। सरकार की ये सरकार के नेता लोग सब ये सब गेम कर रहा है। अभी इंडस्ट्रियल ग्रुप का जितना कंपनी भागा है ये 10 साल के अंदर में, ये सब किसी न किसी नेता के, जिसमें 5 को ममता बनर्जी का पार्टी का है, अल्केमी, शारदा घोटाला, रोज वैली और 4-5 को है सब। प्रयाग है, बियर्ड है, कोलकाता बियर्ड है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गरीब के भी अमीर के भी, हर चीज के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना, तो गरीबों जो इन्वेस्टर्स हैं उनका विकास क्यों नहीं करें? पैसा तो सभी के पास है, प्रधानमंत्री जी चाहे तो पैसा रिलीज कर सकते हैं। हम लोग जो बात करते हैं, अगर एगो ऑकरेंस होता है, कोई क्राइम होता है तो टीवी में पूरे भारत में रिलीज होता है। अब 4200 आदमी, मतलब 42 करोड़ आदमी, भारत की आबादी 130-35 करोड़, और 42 करोड़ आदमी जब इससे पीड़ित है, उनको मालूम नहीं है? इतना केस एफआईआर हुआ, उनको मालूम नहीं है? सारी बात उनको मालूम है। सारा कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। सारा नेता किसी भी पार्टी का हो आपस में नहीं लड़ता है, सब एक होता है, सब एक दूसरे के शादी ब्याह में जाकर न्योता पुरता है और पब्लिक के बीच में एक दूसरे को गाली देता है, एक दूसरे को शिकायत करता है। नेताओं के बात से विश्वास उठ गया है, भरोसा उठ गया है, नेता ही सारे चीजों का जिम्मेवार है। क्यों नहीं? 42 करोड़ एक बहुत बड़ा अपने आप में ये है, आबादी है। 42 करोड़ लोग चुनाव का कहीं विरोध तो नहीं करेंगे 2024? बिल्कुल करेंगे। इस बार 42 करोड़ आदमी पहले भुगतान फिर मतदान का नारा निकाला है। भुगतान आप नहीं करेंगे तो आपको मतदान नहीं करेंगे। हम लोग 42 करोड़ आदमी जरूर भुगतान वोटिंग नहीं करेंगे, इस बार एकदम बहिष्कार करेंगे। आपका विषय है? देखिए ये जामबाज सीना में बहिष्कार को रखा है इंसान, दिल में बहुत सारे लोग मैं इस पर आपको 2 शब्द बताना चाहूंगा सर। इसकी नज़ारा अगर सच में देखा जाए सर, तो जो मतदान का जो बहिष्कार होने की जो हमारी संगठन ने जो उठाई है, आपको सर अभी कर्नाटक के बेंगलोर में अभी जस्ट जो है कार्यक्रम हुए, 12,000 आदमी उपस्थित हुए। हम लोग को उम्मीद नहीं था कि साउथ में भी लूटे गए लोग, और वो सर ऐतिहासिक याद रहा वो कार्यक्रम हमारे तब संगठन में। अभी उसके पहले 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुए, 7,000 लोग उपस्थित थे। अभी लखनऊ में विधानसभा का घेराव हुए 13 सितंबर को। सर मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, परिणाम उसी राज्यों में ही दिख जाएगा। जिसकी सरकार अभी है वो तो मतलब बदल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बीजेपी का है वहाँ कांग्रेस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को किसी से कोई बैर नहीं है। हम लोग को एकमात्र जो है, जो जिस राज्य सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया, आखिर क्यों नहीं लिया, तो अभी तत्कालिक हम लोग अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में मतदान का ही बहिष्कार होगा। पूर्णतः हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। सर आप बोलिए, फाइनल कमेंट क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार को तो सब पता है कि भाई इतनी कंपनियों ने चिट फंड किया है और इन्वेस्टर्स का इतना पैसा है। सेबी ने इतना रुपया भी 24,000 करोड़ रुपया भी सहारा का रखा है, और कंपनियों का भी है, पल्स है और बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं तो नाम भी बहुत का नहीं जान रहा हूँ। लेकिन ये लोग जो झूठ बोल बोल के जनता से पैसा लिए, तो सरकार की निगरानी टीम क्या कर रही थी, पहली बात। और दूसरी बात कि चलिए अगर कोई लाइसेंस आप देते हैं किसी को, तो उसका कुछ आप जमा लेते हैं, है ना, कि क्या गारंटी है आप पैसा आम आदमी का लेकर भाग जाइएगा। तो आप सिक्योरिटी में सरकार के पास जमा कीजिए, तब आप इस बिजनेस को, रोजगार को कीजिए। तो सरकार कहती है कि हम पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित रखे हैं, लेकिन जब कांड हो जाता है, घटना घट जाती है, पैसा लेकर भाग जाता है,
तो सरकार अविलंब तुरंत हैंड टू हैंड वो जो पैसा उनका सिक्योरिटी के रूप में रखती है, क्यों नहीं उस पैसे को लौटा देती है, या फिर सरकार उनके संपत्ति को जब्त करके उसका पैसा दे दे। आखिर कानून जो है, कानून के ही हिसाब से लोग चलता है, लेकिन कानून अगर पूर्णतः उसका साथ नहीं देगा तो आम आदमी का विश्वास तो उस पर रहेगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार को काम करनी चाहिए वो सरकार काम किया नहीं। 1956 एक्ट के मुताबिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो दे दिया, उसके साथ पूरे हिंदुस्तान में राज्य स्तर पर कंपनी लेके चला गया और हर जगह जिला वाइज इस कंपनी को अपना अपना फैलाया। जैसे सहारा हो या एल्केमिस्ट हो या आपको पल्स हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, इन सारे कंपनियों के उद्घाटन में बड़े बड़े नेता जाते थे। एक तो उन्हीं के द्वारा जो कानून है उस कानून के द्वारा ही कंपनी खोला गया, और जिस प्रदेश में कंपनी अपना ऑफिस खोला उस प्रदेश के ही लोग उसको आदेश दिया, चाहे वो एसपी हो या कलेक्टर हो, कि नहीं भाई यहाँ पर ऑफिस खोलो। क्योंकि एक दुकान खोलने में भी परमिशन लिया जाता है, कॉरपोरेशन का उसका लेना पड़ता है सर्टिफिकेट, तब एक दुकान भी खुलती है। लेकिन इतने बड़े पैमानों पर जब पैसा ले लिया गया ये आम जनता से, ये सरकार को सब पता थी। और साथ ही साथ केंद्र के बड़े बड़े मंत्री या राज्य के बड़े बड़े मंत्री उसके ऑफिस के उद्घाटन में जाते थे। एक बात बताइए सर आप कि क्या यही बहाना तो सरकार के पास नहीं, सरकार वो उन संगठनों का, उन कंपनियों का पैसा लेकर और आम जनता को वापस नहीं कर रही है और केस में मामला उलझा हुआ है कह करके उस पैसे का यूज कर रही है खुद? हाँ, देखिए, जो हम लोग को जानकारी है कि एनएससी लिस्टेड कंपनी, बीएससी लिस्टेड कंपनी 100% भरोसा के लायक होता है। अब वो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो सरकार के मंशा पे शंका होता है, क्योंकि एनएससी सरकार है, बीएससी सरकार है, आरओसी सरकार है, एमसीए सरकार है, एंड अदर संस्थाएं सरकार होती है। उसके बाद जनता का पैसा डूब जाता है और परमिशन लेकर के लोगों को दिखाता है और फिर जनता का पैसा डूब जाता है, तो जिम्मेदार तो सरकार ही है। दूसरी बात, उसका प्रॉपर्टी उसका सीज सरकार करती है तो पेमेंट दिलाने का भी उसका भी काम है। आज एनसीएलटी में पेमेंट के लिए प्रॉपर्टी नीलाम करने का प्रोविजन है, परंतु कुछ नहीं हो पा रहा 3 साल में। क्या नौटंकी है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। सब लोग मिल जाता है, सब मिली भगत करके पब्लिक को ठेंगा दिखाता है। के हिसाब से जिम्मेदार सरकार ही है। बिल्कुल जीमार सरकार है ना, सबसे ज्यादा जीमार सरकार है। रजिस्ट्रेशन वो देती है, लाइसेंस वो देती है, करने का काम परमिशन वो देती है। जैसे अगर आप पटना शहर में कहीं दुकान करना चाहेंगे, आपको कॉर्पोरेशन का लाइसेंस चाहिए। आप कोई ऑफिस करना चाहेंगे, यहाँ के सरकार का परमिशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन चाहिए, बिजली विभाग का परमिशन चाहिए, इटीसी बहुत सारे समस्याएं हैं। वो झेलना सरकार का नॉर्म फूल करना उसका काम है। तो फिर सरकार जिम्मेदार कैसे नहीं है। किसी के घर में अगर चोरी डकैती हो जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना उसको धरपकड़ करना। अपना नाम परिचय। मेरा नाम हुआ हिंदजीत मिश्रा, हम लोग पटना में रहते हैं। हम लोग एल्केमिस्ट कंपनी में रहे हैं, 15-16 साल काम किए। आज 22-23 साल हो गया। 2016 में मोदी के नोटबंदी के बाद कंपनी क्रैश हो गई और आज के डेट में हम लोग रोड पर आए हुए हैं। 1 रुपये का आमदनी नहीं है। अब से केंद्र सरकार या राज्य सरकार कितना जिम्मेदार है? 100% केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेवार है ऐसे घोटालों के लिए? ऐसे घोटालों के लिए, क्योंकि ये सारी बात को जानते थे। जब स्टार्टिंग में ही जब काम शुरू हुआ था, अगर मान लेते हैं बिहार राज्य में शुरू हुआ, आपको सहारा, एल्केमिस्ट, पर्ल्स, वेरोना, कैसियोन, माने 30,000 कंपनी का, हाँ हेलियस था, जेबीजी था, ठिकाना ही नहीं है। ये सारी चीज मतलब सरकार के नजरों में था। अगर सरकार शुरू में अगर इस बात को दबा देती, क्योंकि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन था, नॉन बैंकिंग एक्ट बना था। नॉन बैंकिंग एक्ट बनने के बाद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। बात ऐसा है ना कि ये प्रजातंत्र में जितनी भी सरकारें रहती है वो कोई भी काम अपना गद्दी बचाने के लिए करता है। वो जनता को लोभ देता है, वो जनता को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करता है और अपने गद्दी को सुरक्षा के लिए ही कोई नियम कानून बनाती है।
लेकिन इस सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार को, यह सोचना चाहिए कि जिस चिटफंड कंपनियों के द्वारा, नॉन बैंकिंग कंपनियों के द्वारा जो ठगा गया पैसा, हमको लगता है कि बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है जहां ठगा नहीं गया है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक कस्बा में, प्रत्येक ब्लॉक में कोई घर ऐसा नहीं है जहां की इस कोई न कोई कंपनी के द्वारा किसी का पैसा ठगा नहीं गया है। तो सरकार अच्छी तरह से इस बात को जानती है, लेकिन सरकार जो भी अभी जो होगा ना, अपना इलेक्शन, अपना गद्दी बचे, वो किसी तरह रक्षण है तो ये जाता है, वो जाता है तो यह है, वो है, अपना गीत गाने के लिए, अपना गद्दी बचाने के लिए कोई कानून करता है, लेकिन जनरल मास की भलाई की बात कोई सरकार नहीं करती है। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम वीरभद्र सिंह है। हम पूर्वी रामकृष्णा नगर, न्यू बाईपास, पटना 27 में हम रहते हैं। क्या बोलना चाह रहे थे? हम ये बोलना चाह रहे थे, जब सारा लाइसेंस वगैरह देती है सरकार, तो सरकार जिम्मेदार है। अगर किसी बैंक से आप कर्जा लेते हैं और जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होता है गारंटर, उसको जिम्मेदारी में पकड़ता है बैंक, तो उसी तरह से सरकार जिम्मेदार है। दूसरा, जितना नॉन बैंकिंग भागा 96 में आरबीआई के रूल पे, सब नेता का था। अभी जितना इंडस्ट्रियल ग्रुप के कंपनी भागा, मैक्सिमम नेता का था। और अभी देखिए वो सारे भागोरा कंपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर के रूप बदल बदल के आ रहा है, जिसका कोई माँ है ना कोई बाप है। एक बार ट्रांसफार्मर की तरह स्विच ऑफ किया, सब खत्म हो जाएगा। आज पब्लिक उसमें लगा हुआ है, यूनिक चीज है, नया चीज है, डालो ये एक्सचेंज, वो एक्सचेंज, एकदम ये रेट पर है, वो रेट पर है। आज यहाँ पर हजारों हजार करोड़ रुपया लूटा जा रहा है ये क्रिप्टो में, और लोग समझ नहीं रहा है, ना किसी को पैसा मिल रहा है ना कुछ। आज एक आदमी यहाँ पर मीटिंग में आए थे, कहेंगे हमारा 7 लाख रुपए डूब गया, उमेश नाम का आदमी। तो इस तरह से हजारों हजार नहीं लाखों आदमी मिल रहा है जो डूब रहा है। सरकार तो जिम्मेदार है, ये है। विदेश से सब रजिस्ट्रेशन होता है, इंडिया से कुछ नहीं होता है। आपका मानना है जो 100% राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोषी है। इसलिए दोषी है कि जब 2018 में विश्वामित्रा इंडिया परिवार एक थी, वो भी केस में फंसी थी। वो गुजरात से केस होने के बाद आरा जेल में आया। उस समय हम लोग जब मिलने गए, बोला कि हम लोग छूट जाएंगे, उसके बाद भुगतान कर देंगे। वो छूटने के बाद हम लोग के साथ फ्रॉड किया कि तुम लोग जो भी भुगतान किया है मेरे पास बायोडाटा भेज दो और हम भुगतान कर देंगे। उसके आड़ में वो सेबी के पास में दिखाया कि हमने भुगतान कर दिया, और सेबी में केस हम लोग का झांसा दिया कि मेरा संपत्ति सेबी के पास में है, और सेबी के रहते हुए लखनऊ में इफ्रा का संपत्ति, करोड़ों का संपत्ति बेच दिया, लेकिन नहीं किसी निवेशक को दिया, और सेबी को कोई जानकारी भी नहीं है। तो ऐसा कंपनी है, जिस कंपनी का जो हमारा रामविलास पासवान जी मोतिहारी में हम सम्मानित किए थे, फूल माला पहनाकर और पहने थे। ये हमारे जीतन मांझी जी थे जो मुख्यमंत्री, जो कंकड़बाग में वो ऑफिस खुलने, ब्रांच खुलने पर वो सम्मानित किए जब गुलदस्ता के साथ में। तो हम भी यही कहते हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। मेरा नाम सुनील कुमार सोनी हुआ, जब तब संगठन के जिला अध्यक्ष, पटना, बिहार। तो देखा आपने, जब तब संगठन के लोग, जब और तब संगठन के लोग आज बहुत ही बड़े संख्या में सरकार को यह बताने का काम किए हैं कि देश का 42 करोड़ लोग ठगा गया है, और ठगने के पीछे, ठगाने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार आपकी अहम भूमिका है, क्योंकि आपके परमिशन के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो आप अगर उसको ठगने दिए हैं तो आप ही का काम है रिकवरी कराना। आप रिकवरी कराइए, तभी देश की 42 करोड़ जनता आपके साथ चुनाव में खड़ा होगी, वरना वोट का बहिष्कार करेगी। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए, गर्दनीबाग, पटना से।